हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग यूरिनरी सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यूरिनरी सिस्टम होता क्या है। तो सबसे पहले हम इनका छोटा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं यूरिनरी सिस्टम का। तो यूरिनरी सिस्टम जो है हमारी बॉडी का एक ग्रुप ऑफ ऑर्गन है। मीन्स डिफरेंट टाइप के ऑर्गन मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं जिसे हम लोग यूरिनरी सिस्टम कहते हैं। ठीक है, यूरिनरी सिस्टम का सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क होता है वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से रिमूव करना। मीन्स ये यूरिन के फॉर्म में हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव या एक्सक्रिएट करता है। इसलिए हम लोग इसको एक और नाम से जानते हैं, इसे हम लोग एक्सक्रिएटरी सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि ये यूरिन को हमारी बॉडी से एक्सक्रिएट करने का काम करता है। तो हम लोग इसको एक्सक्रिएटरी सिस्टम भी कहते हैं। वैसे हमारी बॉडी में बहुत सारे सिस्टम होते हैं जो कि वेस्ट प्रोडक्ट को अदर फॉर्म में एक्सक्रिएट करते हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो कि सॉलिड फॉर्म में हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करता है। हमारी स्किन हो गई, हमारी स्किन स्वेटिंग के थ्रू वेस्ट प्रोडक्ट को हमारी बॉडी से बाहर, टॉक्सिन एलिमेंट को हमारी बॉडी से बाहर रिमूव करती है। हमारा लंग्स हो गया जो कि गैस के फॉर्म में CO2 को हमारी बॉडी से एक्सक्रिएट करने का काम होता है। तो यूरिनरी सिस्टम के अलावा भी हमारी बॉडी में अदर एक्सक्रिएटरी सिस्टम है, बट सभी सिस्टमों में से यूरिनरी सिस्टम सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये सिर्फ वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से रिमूव करने का काम करता है। तो हम लोग इसे यूरिनरी सिस्टम या फिर एक्सक्रिएटरी सिस्टम भी कहते हैं। अब जो यूरिनरी सिस्टम है उसमें डिफरेंट टाइप के ऑर्गन इंक्लूड होते हैं जो कि यूरिन को बॉडी से एक्सक्रिएट करने का काम करते हैं। तो हम लोग ऑर्गन के बारे में देख लेते हैं कि ऑर्गन कौन कौन से इनमें इंक्लूड है। सबसे फर्स्ट जो ऑर्गन इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होता है वो है किडनी। तो इसमें 1 पेयर ऑफ किडनी पाए जाते हैं, 1 पेयर ऑफ किडनी। सेकेंड वन इज़ 1 पेयर ऑफ यूरेटर। सेकेंड थर्ड वन इज़ 1 यूरिनरी ब्लैडर एंड लास्ट वन इज़ 1 यूरिथ्रा। ये सारे ऑर्गन यूरिनरी सिस्टम में इंक्लूड होते हैं। अब हम लोग जो वेस्ट प्रोडक्ट यूरिनरी सिस्टम एक्सक्रिएट कर रही है उसके बारे में देख लेते हैं कि यूरिन होता क्या है। वैसे यूरिन एक लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट है, जो कि पेल येलो कलर का या फिर अंबर कलर का इसका कलर होता है। ये पेल येलो या फिर अंबर कलर का एक लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट है। इसका 95% भाग वाटर से मिलकर बना होता है और जो बाकी 4 to 5% पार्ट बचते हैं वो सॉलिड से मिलकर बना होता है। तो इसका 95% पार्ट में सिर्फ वाटर होता है और 4 to 5% में कुछ सॉलिड पाए, जैसे कि अमोनिया, यूरिया, कुछ टॉक्सिन एलिमेंट जो कि हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल हैं, कुछ फॉर्जन मटेरियल ETC इस सॉलिड पार्ट में पाया जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि किडनी यूरिन का फॉर्मेशन करती कैसे है, मतलब किडनी के थ्रू यूरिन का फॉर्मेशन होता कैसे है। तो फॉर्मेशन ऑफ यूरिन थ्रू द किडनी, क्योंकि किडनी यूरिनरी सिस्टम में सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क प्ले करती है, इसी का काम है यूरिन का फॉर्मेशन करना। तो हम लोग इसमें यूरिन का फॉर्मेशन देख लेते हैं किडनी से होता कैसे है। वैसे इसके पहले हम एक चीज़ और देख लेते हैं। किडनी यूरिन का फॉर्मेशन करती है, इसलिए हम लोग इसको प्राइमरी ऑर्गन कहते हैं। ये यूरिनरी सिस्टम का प्राइमरी ऑर्गन होता है। बाकी सब जो ऑर्गन है वो यूरिन को बॉडी से एक्सक्रिएट करने में हेल्प करते हैं, इसलिए हम लोग इनको एसेसरी ऑर्गन कहते हैं। एसेसरी मीन्स होता है सहायक। तो ये ऑर्गन यूरिन का एक्सक्रिएट करने में किडनी की हेल्प करते हैं, इसलिए हम लोग इनको एसेसरी ऑर्गन कहते हैं। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं यूरिन का फॉर्मेशन हमारी बॉडी में होता कैसे है। तो हम अपने डेली लाइफ में फूड को कंज्यूम करते हैं, अपने बॉडी को हेल्दी रखने के लिए हम लोग न्यूट्रिएंट वाले फूड कंज्यूम करते हैं। तो जब भी हम फूड को कंज्यूम करते हैं तो हमारी बॉडी में 1000 ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है।
ठीक। ये मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या होता है? वो प्रोसेस जो कि हमारी बॉडी जो कि फूड को लार्ज पार्टिकल से स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करती है, ताकि हमारी बॉडी उसे ईजिली ऑब्जर्व कर सके। तो उसको ऑब्जर्व करने के लिए हमारी बॉडी में कुछ प्रोसेस होती है जिसे हम लोग मेटाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं। तो ये मेटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू हमारी जो फूड है उसका डाइजेशन होता है। तो जब ये मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है या ये रिएक्शन होता है तो हमारे जो बॉडी में दो टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक। एक वो प्रोडक्ट होता है जो कि हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल है, जिसके जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो उस प्रोडक्ट को बोलते हैं हम लोग गुड प्रोडक्ट। ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही एसेंशियल होता है। ये हमें एनर्जेटिक रखने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनते हैं जो कि हमारी बॉडी में जिसका कोई यूज़ नहीं होता है और ये हमारी बॉडी में अधिक टाइम तक रहते भी नहीं हैं। अगर ये अधिक टाइम तक रहें तो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल भी हैं। तो उस प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं वेस्ट प्रोडक्ट। तो मेटाबॉलिक प्रोसेस के बाद हमारी बॉडी में 2 टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं। एक वो जो हमें एनर्जेटिक रखते हैं, जिसे हम गुड प्रोडक्ट कहते हैं, और एक वो होते हैं जिनका हमारी बॉडी में कोई यूज़ नहीं होता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल होते ही नहीं है, उसे हम लोग बोलते हैं वेस्ट प्रोडक्ट। अब ये जो दोनों प्रोडक्ट हैं वो हमारे ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। ये हमारे ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट होते रहते हैं। तो जब किडनी के पास ये ब्लड रीनल आर्टरी के थ्रू पहुंचता है तो किडनी क्या करती है? किडनी जब रीनल आर्टरी के थ्रू इस ब्लड को लेती है, ये अनफिल्टर ब्लड होता है। तो जब किडनी तक ये ब्लड पहुंचता है तो किडनी क्या करती है? किडनी इस ब्लड को सबसे पहले फिल्टर करती है, फिल्टर एंड क्लीन करने का काम करती है। तो जब ये फिल्टर और क्लीन करती है तो जो इसमें एसेंशियल प्रोडक्ट होते हैं जिसका हमारी बॉडी में यूज़ होता है, उसको ये क्या करती है? उसको ये रीऑब्जर्व कर लेती है। बाकी जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जिनका हमारी बॉडी में कोई यूज़ नहीं होता है, उसके थ्रू यूरिन का फॉर्मेशन करती है। और उसको आगे एक्सक्रिएट करने का काम करती है। तो वैसे किडनी के थ्रू 4 प्रोसेस होती हैं यूरिन को बॉडी से एक्सक्रिएट करने के लिए। तो वो प्रोसेस 4 स्टेप में होती हैं किडनी के थ्रू। सबसे पहले ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। तो फर्स्ट प्रोसेस है फिल्ट्रेशन। ठीक। फिल्ट्रेशन के बाद जो ब्लड है, जो उसमें से एसेंशियल प्रोडक्ट होते हैं, उसको रीऑब्जर्व करती है। तो सेकंड स्टेप होता है रीएब्जॉर्बेंस का, रीएब्जॉर्व करती है। थर्ड होता है सिक्रिएशन, फिर सिक्रिएट करती है, सिक्रिएशन। एंड लास्ट वन प्रोसेस इसका होता है एक्सक्रिएशन। लास्ट में ये यूरिन को एक्सक्रिएट करने का काम करती है। तो ये 4 प्रोसेस किडनी के थ्रू किए जाते हैं। अब हम लोग किडनी का स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि हमारी बॉडी में किडनी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, मतलब उसका फिजिकल अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो किडनी किस टाइप की हमारी बॉडी में दिखती है। तो स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। ठीक है। किडनी एक बीन शेप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारे वर्टिबल कॉलम के बोथ साइड में प्रेजेंट होती है। मीन्स ये रिब केज के जस्ट बिलो वर्टिबल कॉलम के बोथ साइड में प्रेजेंट होती है। ये जो हमारा एब्डोमिनल कैविटी होता है, एब्डोमिनल कैविटी के जस्ट बिहाइंड में प्रेजेंट होती है। तो जैसे कि मान लीजिए ये हमारा वर्टिबल कॉलम है, यहाँ पे ये हमारा वर्टिबल कॉलम है। तो ये वर्टिबल कॉलम के जस्ट साइड में, बोथ साइड में प्रेजेंट होती है। दिस वन इज राइट किडनी, दिस वन इज लेफ्ट किडनी। ठीक। ये हमारा हो गया यूरेटर, ये यूरिनरी ब्लैडर, दिस वन इज यूरिथ्रा। ठीक है। तो किडनी एक बीन शेप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारी बॉडी में वर्टिबल कॉलम के बोथ साइड में प्रेजेंट होता है। हमारे एब्डोमिनल कैविटी के जस्ट बिहाइंड में ये प्रेजेंट होता है। ये एक रेडिश या ब्राउन कलर का
बीन शेप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि 10 to 12 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। इसकी विड्थ होती है 5 to 7 सेंटीमीटर एंड इसका वेट है अप्रॉक्स 120 से 170 ग्राम का इसका वेट होता है। अब किडनी के ऊपर एक टफ कैप्सूल पाया जाता है जो कि किडनी के सॉफ्ट ऑर्गन को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। तो ये जो टफेस्ट कैप्सूल पाया जाता है ये फाइबर कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना होता है। ये किडनी के जो सॉफ्ट ऑर्गन अंदर में रहते हैं उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। तो ये जो टफ कैप्सूल होता है इसे हम लोग बोलते हैं रीनल कैप्सूल, रीनल कैप्सूल। ठीक, अब ये जो लार्ज फनल लाइक स्ट्रक्चर है इसे हम लोग बोलते हैं रीनल पेल्विस। ये लार्ज फनल लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसे हम लोग बोलते हैं रीनल पेल्विस। अब जो किडनी है, किडनी के फ्रंट में यहाँ पे एक ये नॉच पाई जा रही है, कॉन्केव लाइक स्ट्रक्चर होता है जहाँ से हमारा रीनल आर्टरी एंड रीनल वेन दोनों ही एंटर होते हैं। ठीक है, ये हमारा रीनल आर्टरी है एंड दिस वन इज़, ये हमारी रीनल वेन हो गई। तो जहाँ से हमारी रीनल आर्टरी एंड रीनल वेन एंटर होती है उस वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं हीलियम। जो एक उभरा सा पार्ट है उसे हम लोग हीलियम कहते हैं। तो ये जो नॉच पाया जा रहा है ये वाले पार्ट को हम लोग हीलियम कहते हैं। यहीं से रीनल पेल्विस एंटर होती है। अब किडनी के अंदर कुछ लूप्स टाइप स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, लूप्स लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं रीनल पिरामिड्स। इसे हम लोग रीनल पिरामिड्स बोलते हैं। ठीक, अब रीनल पिरामिड्स का जो आउटर वाला पार्ट होता है इसे हम लोग रीनल कॉर्टेक्स बोलते हैं और जो पिरामिड के इनर वाला पार्ट होता है, जो सॉफ्ट पार्ट होता है उसे हम लोग मेडुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेडुला। ठीक है, ये सॉफ्ट होता है तो इसे हम लोग मेडुला बोलते हैं। अब दोनों किडनी के ऊपर एक ट्रायंगुलर शेप का स्ट्रक्चर पाया जाता है। ठीक है, जो कि किडनी के टॉप पे प्रेजेंट होता है, इसे हम बोलते हैं एड्रीनल ग्लैंड। ये क्या काम करता है एड्रीनल ग्लैंड? एड्रीनल ग्लैंड जो है हार्मोन को प्रोड्यूस करने का काम करता है। मीन्स ये हमारी जो मेटाबॉलिज्म होता है उसको रेगुलेट करता है। ये हमारे इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करने का काम करता है। बहुत डिफरेंट टाइप के इसके वर्क होते हैं। तो ये दोनों, एक लेफ़्ट किडनी पे एक राइट किडनी पे, दोनों किडनी पे एक ट्रायंगुलर शेप लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम लोग एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं। अब जो इनके बीच में गैप होता है, ठीक, इन पिरामिड्स के बीच में जो गैप होता है उसे हम लोग बोलते हैं रीनल कॉलम। ये हो गया रीनल कॉलम। अब जो हमारा राइट किडनी है वो हमारे लेफ़्ट किडनी से थोड़ा सा स्लाइटली डाउन होता है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर लिवर पाया जाता है। लिवर एक लार्ज ग्लैंड है, उसकी वजह से ये थोड़ा सा स्लाइटली डाउन होता है। तो लेफ़्ट किडनी थोड़ी सी नीचे होती है, राइट किडनी जो है थोड़ी सी नीचे होती है लेफ़्ट किडनी से। ठीक, अब ये जो ये हमारा जो यूरेटर है वो मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचाने का काम करता है। इसे हम लोग यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचाने का काम करता है। ये एक मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक, और ये जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है वो टेम्पररी यूरिन को स्टोर करने का काम करता है। ये एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है। हमारा जो यूरिथ्रा है वो यूरिन को बॉडी से एक्सक्रिएट करने का काम करता है। अब हम लोग ये देख लेते हैं, अब हम लोग देखते हैं कि किडनी के फंक्शन क्या क्या हैं, किडनी फंक्शन किस टाइप से करता है। तो किडनी के फंक्शन देखते हैं। फंक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट का फंक्शन होता है बॉडी से यूरिन को रिमूव करना। मीन्स बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने का काम किडनी करता है। तो ये
सबसे इसका इम्पॉर्टेंट वर्क होता है वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से रिमूव करना। सेकेंड वन इसका इम्पॉर्टेंट वर्क है होम्योस्टैटिस में। होम्योस्टैटिस मीन्स ये हमारी बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को स्टेबल रखने का काम करता है, इसे हम लोग बोलते हैं होम्योस्टैटिस। जो भी हमारी बॉडी के अंदर वाटर सॉल्ट बैलेंस होता है और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होता है, वो सबको मेंटेन करने का काम किडनी करता है। थर्ड इसका वर्क होता है ये हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने का काम करता है, इसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है। फोर्थ वन इज़ ये हमारी बॉडी से टॉक्सिन एलिमेंट हार्मफुल जो सब्सटेंसेस होते हैं उसको भी रिमूव करने का वर्क करता है। ठीक, ये हमारी बॉडी में हमारी बॉडी के पीएच लेवल को भी मेंटेन करने का काम करता है। पीएच को मेंटेन करता है। ETC ये किडनी के फंक्शन होते हैं। तो आज हमने इस वीडियो में कवर किया है कि ये हमारा यूरिनरी सिस्टम होता क्या है। ठीक, यूरिन जो हमारा किडनी है वो यूरिन का फॉर्मेशन कैसे करता है, स्टेप कौन कौन से होते हैं, किडनी का फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा होता है, किडनी फंक्शन कौन कौन से करते हैं। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में ये सारे टॉपिक कवर कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यूरिन के बारे में देखेंगे कि यूरिन कैसा होता है, क्या होता है, यूरिन की फिजिकल, केमिकल एंड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करने पर हमें यूरिन के अंदर क्या क्या दिखता है और यूरिन में क्या चीज़ें पाई जाती हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये चीज़ कवर करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। Thank you so much.